सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी मांगा वर्ल्ड। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर यानी कि डीमन एम्पर का एक और बिल्कुल नया एपिसोड, जो कि होने वाला है एपिसोड नंबर 294। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालिए। तो अब शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा, उस पर्दे के पीछे कोई और नहीं बल्कि खुद एम्पर होता है और एम्पर की ही इस सब में पूरी साजिश थी। एम्पर के साथ में फोर्थ पिलरों में से एक पिलर लॉर्ड सीमा भी उसके साथ होते हैं। तभी एम्पर जू फेंग और हाई प्रीस्ट के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है, जिस वजह से उसके मुंह में ब्लीडिंग भी होने लगती है। उसी वक्त एम्पर के मुंह से हमें ये भी पता चलती है कि ये असैसिन्स का कैप्टन एम्पर के फोर्थ पिलरों में से सबसे सीक्रेट वाला पिलर शैडो किंग होता है, जिसे कि जू फेंग के अलावा आज से पहले कोई भी नहीं देख पाया है। यहीं पे हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था और अब आगे। तो अब एपिसोड के स्टार्टिंग में एम्पर अपनी आगे बात बढ़ाते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि भाग्य बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है, लेकिन उसे किनारे भी रखा नहीं जा सकता है और वो बच्चा तुम्हारे लिए एक अभिश्राप है और साथ में तुम्हारे लिए सबसे बड़ा खतरा भी है। इसलिए जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके उतना तुम उससे दूर रहने की कोशिश करना। तो अब इधर एम्पर की बात सुनकर के शैडो किंग थोड़ा हैरान होते हुए उनसे कहता है कि मगर योर मैजेस्ट्री। तो शैडो किंग इससे आगे कही पाता कि उससे पहले ही एम्पर उसे वहीं पे रोकते हुए उससे कहते हैं कि जू फेंग एक असाधारण शक्तियों वाला सांप है और उससे छुटकारा पाने का सिर्फ एकमात्र तरीका उससे इस पूरे केओस में बिल्कुल भी अपनी पावर्स पे कॉन्फिडेंस हुए बिना छेड़ा ना जाए और बाकी अब जो भी कुछ होना है वो सब कुछ सिर्फ मेरी प्लानिंग के ऊपर ही निर्भर करता है। मैं एक टाइगर को पालना चाहता था ताकि वो इन सारे सीवेज बीस्टों को चीड़ फाड़ करके मेरे लिए यहाँ पे एक सबसे पावरफुल पोजीशन बनाए, मगर लेकिन मुझे पता चला कि मैंने इसकी बजाय एक ड्रैगन को पाला है और उससे भी बुरी बात तो मेरे लिए ये है कि एक ड्रैगन जिसे कि मैंने पाला है उसे मैं बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकता। इतना कह करके फिर एम्पर वहाँ पे हंसते हुए जू फेंग का नाम लेकर के चला जाता है, यानी कि एम्पर जिस ड्रैगन की बात कर रहा था वो जू फेंग ही है। एम्पर साथ ही वहाँ से जाते हुए एक और बात कहते जाता है कि जू फेंग सच में गू सेंगटोन और जूजे चैंग फेंग का एक ट्रूली कॉम्बिनेशन है। इसी के साथ वो मेरे दिमाग की सबसे ग्रेटेस्ट बीमारी है। तो अब एम्पर की ये सारी बातें सुन करके लॉर्ड सीमा और शैडो किंग घबराते हुए दोनों ही एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। तभी शैडो किंग जू फेंग के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहता है कि जू फेंग जैसा कोई व्यक्ति जो मस्तिष्क के साथ साथ बुद्धि में पारंगित हो, वो अपने एनिमीज को इस तरीके से छोड़ देता है कि जैसे मानो वो चट्टानों को ही चबा रहे हो। तो अब इधर शैडो किंग ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी शैडो किंग जिस बंदे को अपने साथ उठा करके लाया होता है उस बंदे को धीरे धीरे करके होश आने लगता है। फिर तभी एम्पर और लॉर्ड सीमा भी उस बंदे को होश आते हुए पीछे मुड़ करके देखते हैं। इसके साथ ही एम्पर शैडो किंग की ओर देखते हैं और उससे आगे कहते हैं कि हाई प्रीस्ट की उस दूसरी आंख को बाहर निकालो और इसकी लगा करके देखो क्या ये उसको होल्ड कर पाता है या नहीं। तो अब शैडो किंग भी एम्पर की बात मान करके हाई प्रीस्ट की बची हुई आंख को बाहर निकालता है और एक डेविल लुक में उस लड़के की ओर आगे बढ़ने लगता है, जिसे देख करके वो लड़का भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और उससे कहता है कि आखिर तुम कौन हो और मेरे साथ क्या करना चाहते हो। तो बदले में शैडो किंग भी कहता है कि ओ तो तुम जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ। मैं वो हूँ जो कि आज तुम्हें यहाँ पे हाई प्रीस्ट बनने की एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी देने वाला हूँ। तो अब शैडो किंग के इतना कहते ही हम लोगों को सिर्फ वहाँ पे उस लड़के की चीखें सुनाई पड़ती हैं, जिसके थोड़ी देर बाद सभी लोग उसको देखने लगते हैं। फिर एम्पर कहता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, इन मिस्टीरियस आंखों ने इसी को खा लिया और युन जुआन जी की इन मिस्टीरियस आंखों को दूसरों में जोड़ा नहीं जा सकता। इन आंखों की वजह से खुद होस्ट ही भीतर से पूरा खत्म हो जाता है। लेकिन ये सोचना कि ये उसके लोगों पर भी काम नहीं करेगा, ये पूरी तरीके से सच नहीं हो सकता है, क्योंकि युन क्लैन की इन मिस्टीरियस आंखों को झेलने के लिए सबसे पहले उन लोगों को अपनी ब्लड लाइन को अवेकन करना पड़ेगा। तो अब इधर एम्पर के इतना कहते ही हम लोगों को उस लड़के की मरी हुई बॉडी को दिखाया जाता है, जिसके बाद लॉर्ड सीमा आगे बढ़ते हैं और एम्पर से कहते हैं कि योर मैजेस्टी आपकी बातों में काफी ज्यादा सेंस है, क्योंकि अगर कोई भी उनकी आंखों को ऐसे यूज कर पाता, युन क्लैन इतने ज्यादा लंबे समय तक बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर पाता, क्योंकि अगर ऐसा हो पाता तो युन क्लैन के सभी लोगों को अपनी आंखों को बचाने के लिए सभी लोगों के साथ संघर्ष करना पड़ता। तो अब एम्पर भी कहता है कि हाँ, इसमें कोई भी संदेह की बात नहीं है, लेकिन फिर भी पूरे टियान्यू में अब सिर्फ एक ही ऐसा पर्सन रह गया है जो कि हेवेंस के फेथ को पढ़ सकता है और वो है होली मेडन युन स्वांग। और अब इस
समय वो ल्यू क्लैन के साथ में है। तो अब इधर एम्पर की बात सुन लॉर्ड सीमा भी कहते हैं कि योर मैजेस्टी इस पूरे अर्थ पर आप अकेले ही अनकॉन्टेस्ट रूलर हैं। इस अर्थ के ऊपर एक ट्रू ड्रैगन डिसेंडेंट, और अब चूंकि वो लड़की यून क्लैन से संबंधित है तो वो एक ना एक दिन आपके हाथों में जरूर आ जाएगी। तो इधर लॉर्ड सीमा की ये सारी बातें सुनकर के एम्पर भी कहते हैं कि हाँ शायद ऐसा ही हो जैसा कि आप कह रहे हैं। तो अब इधर एम्पर के इतना कहने के बाद यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है और अगले सीन में हमें यून क्लैन के मेंशन का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे मेंशन के बाहर हमारा जू फेंग भी आराम से उड़ता हुआ वहाँ पे आ जाता है। फिर वहाँ आने के बाद जू फेंग अपने मन में कहता है कि जब मैं यून क्लैन की मदद करने के लिए गया था तो किसी ने भी मेरे यहाँ पर ना होने का फायदा उठा करके ल्यू क्लैन को परेशानी में डालने की कोशिश नहीं की। फिर जू फेंग आगे कहता है कि खेल में एक नाजुक संतुलन होता है और कोई भी खिलाड़ी इसे टेढ़ा करना नहीं चाहता है, क्योंकि यही हम सभी प्लेयर्स के लिए सबसे मोस्ट प्रीसियस पीरियड है। तो अब इतना कह करके जू फेंग मुड़ करके मेंशन की ओर जाने लगता है। तभी पीछे से स्वेंगर जू फेंग को स्टीवर्ट जू कहते हुए से आवाज लगाती है, जिसके बाद जू फेंग भी उसकी ओर पलट करके देखता है और उससे कहता है मिस स्वेंगर क्या हुआ, क्या आपको मुझसे कुछ काम है? तो इधर जू फेंग की ये बात सुनकर के स्वेंगर पहले तो कुछ देर के लिए शांत खड़ी होती है, फिर जू फेंग को एक सीरियस लुक देते हुए उससे कहती है स्टीवर्ट जू तुम्हें ऑलरेडी पता था कि मेरे दादाजी को किसने मारा है, मैंने सही कहा ना? तो अब स्वेंगर की ये बात सुनकर के जू फेंग भी उससे कहता है मुझे बताओ कि आखिर तुमसे ऐसा किसने कहा कि मैं पहले से ही तुम्हारे दादाजी के किलर के बारे में जानता हूँ? तो स्वेंगर कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आखिर तुम क्या करते हो। तो उधर स्वेंगर की ये बात सुनकर के जू फेंग अब हंसते हुए से कहता है कि अब मैं समझ गया, ये सब उन दोनों पुराने कोर्ट के जोड़ों ने किया है, क्योंकि अभी भी मुझे एक कठिन टाइम देना चाह रहे हैं और वो दोनों लोग इसमें अपनी गर्दन खुद फंसाना नहीं चाहते थे, इसलिए यहाँ अपनी इस फेक इंसेंस का नाटक किया। अब तुम दोनों बूढ़ों के लिए मैं भी ये वादा करता हूँ कि एक दिन मैं भी तुम्हारे लिए ऐसा ही समय लाऊंगा। तो अब इतना कहने के बाद फिर जू फेंग आगे अपने मन में कहता है कि अब अगर मैं इसे इसका जवाब देने से मना कर देता हूँ तो ये खुद मुझसे क्रॉस हो जाएगी, फिर ये चीज इसे रीजन स्टेट या फिर प्राइम मिनिस्टर जूजी चैंगफेंग की ओर ले जाएगी। लेकिन अगर इसकी बजाय मैंने इसको सच बता दिया तो ल्यू क्लैन इंपीरियल फैमिली के खिलाफ संघर्ष करने वाली पहली फैमिली बन जाएगी। लेकिन अब सारे संघर्ष को खिड़की से बाहर फेंकने में दुविधा ये है कि मुझे पहले से ही पीछे हटना था। तो इधर जू फेंग अपने मन में ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी स्वेंगर उससे कहती है कि स्टीवर्ट जू मुझे केवल इतना बताओ, तुम सच में इस बारे में जानते हो है ना, और अगर सच में ऐसा ही है तो मुझे बताओ। तो इधर स्वेंगर चिल्लाते हुए जू फेंग से ये सब पूछ रही होती है। अभी जू फेंग उससे कहता है कि आखिर मैं तुम्हें क्यों बताऊं, हमारा क्लैन एक ऐसा टारगेट है जिसकी कि मैं प्रोटेक्शन करना चाहता हूँ और तुम एक लेमैन्स के टर्म्सों में तुम मुझ पर एहसानमंद हो और इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो अब जू फेंग के इतना कहते ही हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है और अब इसके आगे की स्टोरी हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, जो कि मेरे दूसरे चैनल एजी एनाइम मांगा पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। साथ ही वीडियो को छोड़ने के बाद मेरे व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। फिलहाल के लिए ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और इसका नेक्स्ट आने वाले पार्ट को देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। शुक्रिया।